हेलो नमस्कार भाई, कैसे हो आप सब। तो हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जिसमें हमने दो पार्ट देख चुके हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था प्रॉफिट लॉस के बेसिक के बारे में। दूसरे पार्ट में हमने देखा था एक फिक्स टाइप। और पहले पार्ट में हमने हर वो चीज़ देखी थी जो कि प्रॉफिट लॉस के बेसिक में होनी चाहिए। हमने देखा था जैसे प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, सेलिंग प्राइस, एमआरपी, डिस्काउंट, सब देखा था। और सेकंड पार्ट में हमने एक टाइप देखा था जिसमें उस टाइप के प्रत्येक क्वेश्चन को कवर किया था। हमने उस वीडियो में उस टाइप को इस तरीके से कवर किया था कि आपको वो वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो ना देखना पड़े, आपका हर क्वेश्चन उसी वीडियो से क्लियर हो जाए। चाहे आप उस टाइप का कोई सी भी बुक एग्जाम का क्वेश्चन लगाओ तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर उस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन लगाओगे किसी भी बुक का या किसी भी पेपर का, तो आपको उस टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और तो देखते हैं हम तीसरे वीडियो में भी एक फिक्स टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हम मैथ्स को इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि जैसे हमने आज पार्ट 1 पढ़ा, तो पार्ट 1 में अगर बेसिक देखना होगा तो बेसिक देखेंगे। उसके बाद अगर पार्ट 2 देखा तो पार्ट 2 में एक फिक्स टाइप देखेंगे। उसके बाद पार्ट 3 में एक फिक्स टाइप देखेंगे, चाहे वीडियो लंबा बने चाहे छोटा बने, ज़्यादा बड़ा बने चाहे ज़्यादा छोटा बने। क्योंकि अगर इस तरीके से हम अगर गणित को पढ़ेंगे तो हमें एक सीक्वेंस मिलेगा फिक्स। और दूसरी और बड़ी बात ये होगी कि अगर हम फ्यूचर में अगर ढूंढने की कोशिश करते तो हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। इसी वजह से इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आज पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि ज्ञात करो। लाभ या हानि ज्ञात करो, बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ज्यादा तकलीफ लेने का जरूरत नहीं है। जो बात क्वेश्चन में बोली है हम वही करेंगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने एक जगह लिख दिया 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 25 वस्तुओं का एसपी, और एक जगह लिख दिया 20 वस्तुओं का सीपी। अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों बराबर है, हमने बराबर कर दिया। यहां से हमने देखा एसपी और सीपी का अनुपात कितना होगा, एसपी बटे सीपी। एसपी और सीपी का अनुपात होगा 20 बटे 25। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कि कोई वस्तु 25 में खरीदी थी, 20 में बेच दी। इसका मतलब इस आदमी को 5 रुपए का घाटा हुआ। कितने पे हुआ, 25 पे, क्योंकि परसेंट और लॉस जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए सीपी पे देखते हैं। तो परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, प्रतिशत बदलने के लिए तो 25 से 100 कटा 4 बार, तो इसको टोटल सौदे पे 20% का लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का, इसी तरीके का है। इसमें लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 33 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। ये लिखा है 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 44 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताओ। इसमें जो बात क्वेश्चन में कही है वही बात हम करेंगे, बस थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन के आंसर हमारे पास होंगे। तो इसमें लिखा है सेलिंग प्राइस 33 वस्तुओं का एसपी बराबर है 44 वस्तुओं के सीपी के। तो हमने यहां से सीपी एसपी बटे सीपी का अनुपात देखा, तो एसपी 44 और सीपी होगा 33। एसपी बटे सीपी का अनुपात होगा 44 बटे 33, जिसको हमने 11 से काट दिया, ये काटा 4 बार और ये काटा 3 बार। इसका मतलब 3 में कोई वस्तु खरीदी थी, 4 में बेच दी, तो 1 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ, 3 पे। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, तो टोटल सौदे पे हमें 33 से 1/3% का प्रॉफिट होगा। होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑन सेलिंग 23 आर्टिकल ए पर्सन गेन प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। इस टाइप के क्वेश्चन को देखने के लिए हम दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और वो पहली बात ये है जो मैंने पार्ट 1 में भी बताई थी, जब प्रॉफिट और लॉस का बेसिक बताया था। तो पहली बात ये है कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है। आप भी जानते हो अगर 5 में खरीदा और 3 में बेचा तो 2 रुपए का हमें प्रॉफिट होगा। और दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, वो है लॉस बराबर क्या होता है, तो लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। बस ये दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी।
अगर ये दो बातें हमें ध्यान है तो ये टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो हम देखते हैं कि इन दो बातों को हम किस क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे और कौन से क्वेश्चन में कौन सी बात लगेगी, कौन सी बात अप्लाई होगी, ये बातें देखते हैं। तो पहले मैं इसको रफ कर दूं, आप कहो तो। चलो मत कहो, फिर भी कर ही देता हूं, क्योंकि आप नहीं कहोगे और मैं नहीं करूंगा तो फिर सवाल कहाँ करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है 23 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ होता है, क्वेश्चन में लिखा है कि 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है, जिस क्वेश्चन में लाभ हो रहा होगा उसमें लाभ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें हानि हो रही होगी उसमें हम हानि वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें हमें लाभ हो रहा है तो हम लाभ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने बताया था प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी होता है। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। प्रॉफिट की जगह लिख देंगे हम 3 का एसपी, 3 एसपी। अब 3 एसपी के बराबर प्रॉफिट कब हो रहा है, जब वो 23 वस्तु बेच रहा है, यानी एसपी की जगह रख देंगे हम 23 का एसपी। अब 23 वस्तु अगर उसने बेची है तो 23 खरीदी भी होगी, इस बात को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हमने सोल्ड आउट किया इसको, तो ये हो गया 23 सीपी बराबर 20 एसपी। ये 3 इधर आया, 23 एसपी में से घट गया, तो 23 सीपी बराबर हो गया 20 एसपी। तो एसपी बटे सीपी का अनुपात हो गया 23 बटे 20। इसका मतलब हुआ कि किसी आदमी ने 20 रुपए में कोई वस्तु खरीदी थी, 23 में बेच दी, तो 3 का उसे फायदा हुआ। कितने पे हुआ, 20 पे। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 20 500, तो 5 थी 15% का इसे क्या हुआ, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हुआ उसे, क्योंकि 20 में खरीदी थी, 3 में 23 में बेची है, तो 3 का फायदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मैं दिखा दूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। On selling 25 article, if person incurred loss equal to cost price of 5 article, find profit or loss। 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लाभ या हानि याद करो। अब इस क्वेश्चन में हानि हो रही है, हानि की बात हो रही है, हानि की बात हो रही है तो हम हानि वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और हानि वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी होता है। अब लॉस की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही, तो लॉस की जगह रख देंगे हम 5 का सीपी। क्रय मूल्य के बराबर हो रही है तो लॉस की जगह 5 सीपी रख दिया हमने। कब हो रही है, जब 25 वस्तु बेची, तो एसपी की जगह रखा हमने 25 एसपी। और 25 वस्तु उसने बेची है तो 25 वस्तु उसने खरीदी भी होगी। पहले इसको सोल्व किया हमने, 25 एसपी को इधर ले लिया, तो 25 एसपी बराबर 5 सीपी, इधर आया घट गया तो 20 सीपी। तो एसपी और सीपी का अनुपात पूछा मैंने, तो आपने बताया, 1 मिनट, तो आपने बताया कि एसपी बटे सीपी, एसपी और सीपी का अनुपात होगा 20 बटे 25। तो इसका मतलब पूछा मैंने, तो आपने कहा कि कोई वस्तु 25 में खरीदी थी, 20 में बेच दी, इसका मतलब 5 का उसे घाटा हो गया। कितने पे हुआ, 25 पे। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 25 से 4 बार काटा, तो ये हो गया 20% लॉस। लॉस हुआ ना, क्योंकि 25 में खरीदा था, 20 में बेच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लिखा है बच्चों की आफ्टर सेलिंग 63 आर्टिकल मैन लॉसेस एसपी ऑफ 9%, 9 आर्टिकल फाइंड हिज लॉस। 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत बताओ। अब इसमें बात हो रही है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो हानि वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। और मैंने हानि वाला फॉर्मूला बताया था आपको, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। तो लॉस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लॉस की जगह हमने रख दिया 9 का एसपी। अब 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लॉस कब हुआ, जब उसने 63 वस्तु बेची, तो एसपी की जगह रख देंगे हम 63 एसपी। अब उसने 63 बेची है तो 63 खरीदी भी होगी, 63 सीपी। 9 एसपी बराबर 63 सीपी माइनस 63 एसपी।
63 एसपी को इधर फेंका तो इधर हो गया 72 एसपी बराबर 63 सीपी। 63 सीपी। अब मैंने कहा बताओ सीपी और एसपी का अनुपात क्या होगा, तो आपने कहा एसपी बटे सीपी होगा 63/72। अब हमने इसे 9 से काटा तो ये कटा 9 7 63 और 9 8 72, यानी वस्तु 8 में खरीदी थी 7 में बेच दी तो 1 का घाटा हुआ कितने पे 8 पे। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिए तो टोटल सौदे पे उसे 12.5% का लॉस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 8 में खरीदी थी 7 में बेच दी तो लॉस ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ऑन सेलिंग 17 आर्टिकल फॉर RS 720 ए पर्सन इनकर्ड लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल फाइंड द CP ऑफ ईच आर्टिकल। 17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इसमें हानि की बात हो रही है तो हानि वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इस बात को आप भी जानते हो क्योंकि मैं पिछले 15 मिनट से यही बात बोलता रहा हूँ कि जब हानि की बात होगी तो हानि वाला फॉर्मूला लगा देंगे और लॉस की बात होगी तो प्रॉफिट की बात होगी तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसमें हानि की बात हो रही है तो हम हानि वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैंने बताया था लॉस बराबर होता है CP माइनस SP। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो इन दो बातों से परे नहीं होगा, बस ये दो बात याद है तो समझो क्वेश्चन होगा। तो लॉस की वैल्यू दे रखी है इसमें 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो लॉस की जगह रख देंगे हम 5 का CP बराबर। अब 5 वस्तु के CP के बराबर हानि कब हुई? जब उसने 17 वस्तु बेची, तो SP की जगह रख देंगे हम 17 का SP। अब 17 का SP अगर 17 उसने बेची है तो 17 खरीदी भी होगी तो हम CP की जगह रख देंगे 17 का CP। तो 5 CP बराबर 17 CP माइनस 17 SP। तो 17 SP को हमने इधर फेंका तो ये हो गया प्लस 17 SP बराबर 5 CP को इधर लाए हम तो 17 CP में से 5 CP घटेगा क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 CP। होगा कि नहीं होगा? तो हमें दे रखा है हमें चाहिए वस्तु का क्रय मूल्य, तो हमें अनुपात निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें 17 वस्तुओं का 720 रुपए में बेचिए, इसका मतलब 17 SP का मूल्य हमें दे रखा है 720 रुपए, तो हम 17 SP की जगह रख देंगे 720। 17 SP की जगह अगर हमने 720 रखा तो 720 17 SP किसके बराबर है? 12 CP के बराबर। 12 CP के बराबर 17 SP यानी 720 है। तो एक वस्तु का CP कितना होगा? एक वस्तु का CP होगा 720 बटे 12, तो बता देंगे 12 72 यानी कि 60 रुपए की एक वस्तु हमने खरीदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बच्चों कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 आर्टिकल इज RS 625 बाय सेलिंग दिस आर्टिकल ए पर्सन इनकर्ड लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। 19 वस्तुओं को 625 रुपए में खरीदा गया, इन्हें बेचने पर 6 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इसमें बात हो रही है 6 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती, तो जब हानि की बात होगी तो हम हानि वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो हम इसमें लगा दें हानि वाला फॉर्मूला। तो मैंने बताया था हानि का फॉर्मूला होता क्या है? हानि का फॉर्मूला मैंने बताया था लॉस बराबर CP माइनस SP। अब लॉस की वैल्यू हमें दे रखी है 6 वस्तुओं के SP के बराबर, तो लॉस की जगह हमने रख दिया 6 का SP बराबर कब? 19 वस्तु खरीदा। अब इसने 19 वस्तुएं खरीदी है तो CP की जगह रख देंगे हम 19 CP। अब उसने 19 वस्तुएं खरीदी है तो बेची भी होगी बेचारे ने, तो हम SP की जगह रख देंगे 19 का SP। 19 का SP। अब 19 SP को हमने इधर भेजा तो ये हो गया 25 SP बराबर 19 CP। 25 SP बराबर 19 CP। अब 25 वस्तुओं का 19 वस्तुओं का SP इसमें दे रखा है 625। 19 वस्तुओं का SP इसमें 625 रुपए दे रखा है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है इसमें, तो बता देंगे 19 वस्तुओं का SP बराबर है 25 वस्तुओं के SP के बराबर 19 वस्तुओं का CP। 19 वस्तुओं का CP दे रखा है हमें 625, तो 625 25 वस्तुओं का SP 625 है, तो एक वस्तु का SP कितना होगा? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बच्चों
ये 28 है ना, ये कोई भी चीज नहीं है, बस वैसे ही है। इसको हमने काट दिया, बिल्कुल काट दिया, पूरी तरह काट दिया। क्वेश्चन में लिखा आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल एमएल लॉसेस एसपी ऑफ 12 आर्टिकल इफ द सीपी ऑफ आर्टिकल इज 980 फाइंड द एसपी ऑफ आर्टिकल। बेहतर वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है। यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य 980 रुपए है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ना, फाइंड एसपी। हाँ, ये क्रय मूल्य गलत है, ये यहां होगा वी क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? वी क्रय मूल्य। यहाँ वी लिखने में थोड़ा ज्यादा तकलीफ हो रहा था तो हमने इंग्लिश वाला भी बना दिया, विक्रय मूल्य। इस क्वेश्चन में हानि की बात हो रही है, बराबर हानि होती है, तो हमें पता है कि अगर हानि की बात हुई तो हम हानि वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैंने बताया था लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी होता है। जबकि 12 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 12 वस्तु के सीपी एसपी के बराबर हानि होती है, तो लॉस की जगह हमने रख दिया 12 का एसपी, 12 एसपी बराबर बस 72 वस्तु को बेचे तो एसपी की वैल्यू हो गई 72 एसपी। तो अगर उसने 72 वस्तु बेची है तो 72 वस्तु उसने खरीदी भी होगी 72 सीपी। तो 72 एसपी को इधर भेजा तो ये हो गए 84 एसपी बराबर 72 सीपी। 84 वस्तुओं का एसपी बराबर है 72 वस्तुओं के सीपी के, जबकि एक वस्तु का सीपी हमें दे रखा है 980। तो 84 वस्तुओं का एसपी बराबर 72 वस्तुओं के सीपी के बराबर। तो 84 वस्तुओं का एसपी बराबर होगा 72 वस्तुओं के सीपी के बराबर, जबकि एक वस्तु का सीपी दे रखा है 980। तो 72 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा? 72 गुणा 980। तो हमने इस बात को यहां लिखा सुंदर सुंदर अक्षरों में, जो कि हम लिख नहीं सकते सुंदर अक्षरों में। 84 का एसपी बराबर 72 इंटू 980। एक वस्तु का क्रय मूल्य 980 है तो 72 वस्तुओं का 72 से गुणा कर दिया, जो बराबर है 84 वस्तुओं के। हमने थोड़ा पेन चेंज किया और इनकी मार काट शुरू कर दी, और मार काट में हमने सर्वप्रथम प्रहार किया 12 से, तो ये कटा 7 बार और ये कटा 6 बार। फिर हमने 7 को उठा के यहाँ फेंक दिया 980 पे, तो ये कट गया 140 बार, बुरी तरह काटा इनको। फिर एक एसपी बराबर कितना हो गया? 140 गुना 6, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य सॉरी, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 140 गुना 6 बराबर 14 छक्की 84, 840 रुपए। एक वस्तु कितने में बेची? 840 रुपए में, और यही हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में। चलो आज की मुलाकात यही खत्म होती है, इतने ही क्वेश्चन थे इस टाइप में, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप हर क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो लोगों को बताओ कि हम यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, आप भी आओ मिलजुल कर अच्छा करेंगे। वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। हम यहाँ पे पूरा गणित पढ़ेंगे, जिसमें प्रॉफिट लॉस से हमने शुरुआत की है अभी, तो फिर प्रॉफिट लॉस के बाद में जो भी आप कहोगे उस हिसाब से टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। पूरी मैथ से स्टार्ट करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, जैसे गणित एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे। एक वीडियो आएगा उसमें फिक्स टाइप मिलेगा आपको इस तरीके से। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उम्मीद और आशा के साथ। थैंक्स फॉर वॉच।